क्या उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक बुलडोजर एक नई प्रशासनिक पहचान बन चुका है? जयपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, उत्तराखंड में कथित अवैध निर्माणों पर एक्शन, यूपी के संभल और गाजियाबाद में लगातार गरजते बुलडोजर और महाराष्ट्र के मीरा भयंदर में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई। देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रही ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या अब बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि सरकारों का सबसे बड़ा संदेश बन चुका है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझते हैं कि आखिर देश के कई हिस्सों में एक साथ बुलडोजर क्यों गरज रहे हैं। फटका मारा पण फटका झाला। बुलडोजर एक ऐसी मशीन जिसे कभी सिर्फ निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यही मशीन देश की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई का सबसे चर्चित प्रतीक बन चुकी है। राजस्थान के जयपुर में सड़कों के किनारे खड़े अतिक्रमणों पर कार्रवाई हो रही है। उत्तराखंड में प्रशासन कथित अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाता दिखाई दे रहा है। संभल में कई दिनों से लगातार अभियान जारी है, तो गाजियाबाद में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर मैदान में उतर गया और अब महाराष्ट्र के मीरा भयंदर से भी बड़ी कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं। यानी राज्य अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन तस्वीर लगभग एक जैसी। सामने बुलडोजर और पीछे प्रशासन, और चारों तरफ एक ही संदेश, अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई। समर्थकों का मानना है कि वर्षों तक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों का जाल फैलता चला गया। कई सड़कें सिकुड़ती चली गई, कई सार्वजनिक भूमि पर पक्के निर्माण खड़े हो गए, तो कई प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज जमीनों पर धीरे धीरे निजी दावे मजबूत होते चले गए। आलोचकों का कहना है कि हर कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। उनका तर्क है कि कानून का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी कार्रवाई भी कानून के दायरे में हो। यही कारण है कि हर बुलडोजर कार्रवाई के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो जाती है। लेकिन एक बात तो शायद ही कहीं इनकार कर सके कि आज बुलडोजर भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित शब्द बन चुका है। जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ दीवारें ही नहीं गिरती, सुर्खियां बनती हैं, बहसें छिड़ती हैं, राजनीतिक बयान आते हैं और सोशल मीडिया कई दिनों तक उसी की चर्चा करता रहता है। फिलहाल जयपुर से लेकर संभल तक और गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड तक, मीरा भयंदर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक एक बात तो साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन अब अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में यह अभियान और भी तेज होगा या फिर इस पर नई कानूनी और राजनीतिक बहस खड़ी होगी। इस पूरे मुद्दे पर देश की नजर बनी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या अवैध कब्जों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई जरूरी है या फिर इसका तरीका अलग होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।